दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। कळत न कळत दिवसभरात आपण मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जेचा वापर करत असतो. मग ती ऊर्जा आपल्या दुचाकी किंवा चारचाकीमधील पेट्रोल किंवा डिझेलच्या स्वरूपातली असो किंवा विविध इलेक्ट्रॉनिक उपकरणासाठी आपण जी वीज वापरतो त्या स्वरूपातली असो. मात्र एवढा प्रचंड प्रमाणावर आपण जो ऊर्जेचा वापर करतो त्याचा पृथ्वीवर आणि पृथ्वीच्या पर्यावरणावर काय विपरीत परिणाम होतो याचा विचार आपण करत नाही. मात्र IIT मुंबईचे जे प्राध्यापक आहेत चेतनसिंह सोलंकी यांनी त्याचा एक वेगळाच विचार केलेला आहे. आपण त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊया की त्यांची ही एनर्जी स्वराज यात्रा जी त्यांनी काढलेली ती काय आहे. चेतन जी, ये पूरा जो बस हम देख रहे हैं, आपने इसे पूरा एक घर बना लिया है. ये पूरा आपका 10 साल का क्या प्रोजेक्ट है? ये एक्चुअली 11 साल का प्रोजेक्ट है. 2020 में चालू किया था और 2030 तक चलेगा. इसको हमने एनर्जी स्वराज यात्रा का नाम दिया है. और एनर्जी जो क्लाइमेट चेंज हो चुका है उसको ठीक करने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस लाने के लिए ये एक ऐसा विचार आया कि ये मात्र सरकारों के प्रयासों से नहीं होगा, एक जन आंदोलन लाने की ज़रूरत है. और जन आंदोलन लाने के लिए फिर इस जनता के बीच जाना पड़ेगा और लंबे समय के लिए जाना पड़ेगा. तो फिर ये जब बस की जब कल्पना में कर रहा था तो 11 साल बिना घर जाए यदि रहना है तो सोने की ठीक से व्यवस्था होना चाहिए, काम करने के होना चाहिए. तो ये बस को फिर ऐसे डिज़ाइन किया कि ये मेरा बेड है, यहाँ पे मैं सोता हूँ रात को, और यहीं पे मेरा ऑफिस है. मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया का सबसे क्लोजेस्ट ऑफिस और बेडरूम का बीच में डिस्टेंस है. यहाँ पे मैं बैठ के काम करता हूँ. यहाँ पे लाइब्रेरी है, जो मेरी किताबें हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, कुछ लिखी हुई किताबें हैं, कई लोग गिफ्ट भी करते हैं बहुत सारी, वो है. और गेस्ट के लिए भी यहाँ पर जगह है. हम लोग एक जैसे रेलवे में होता है वैसे ये बर्थ है. तो यहाँ पे वो 2 लोग और सो सकते हैं मेरे साथ में. तो इस तरह से ये होता है. तो यहाँ पे मेरा 4 चीज़ें हो जाती हैं. यहाँ पे रहना, सोना हो जाता है, काम हो जाता है, मीटिंग भी हो जाती है. ये जो टेबल है, ये टेबल एक्चुअली फोल्ड हो जाती है, ऐसे फोल्ड होके ऊपर चली जाती है. तो हम इसको बोर्ड की तरह उपयोग कर सकते हैं. तो मैं क्लास भी ले सकता हूँ यहाँ पे. तो ये काम की व्यवस्था हो गई. साथ में चूँकि रहना है तो घर जैसे हमारा एक और लाइब्रेरी है, एक मंदिर भी है छोटा सा. यहाँ पे हम सुबह और शाम को दिया भी लगाते हैं. एक नीचे आप तुलसी देख सकते हैं, तुलसी भी रखते हैं. एक छोटा सा गार्डन भी है. मतलब ये जो इंडोर प्लांट्स हैं, बस में ऑक्सीजन सप्लाई भी बना रहना चाहिए, तो ये भी है. इस तरफ हम यहाँ आपका एक किचन भी दिख रहा है. पूरा आपका और आपके साथियों का जो भोजन बनता है, भोजन पकता है, वो यहीं बनता है? जी, यही बनता है. ये हमारी पूरी गृहस्थी. अच्छा, ये सब सोलर पे चलता है. ये मेरी गृहस्थी है, जो हमारा जितने बर्तन हैं खाना बनाने के लिए जो लगता है, बाकी सब सामान है. इस समय चाय बन रही है और एग्जॉस्ट है यहाँ पे, नॉर्मल किचन की तरह है. पानी का सिंक भी है. ये अच्छा, ये पानी नीचे से आता है, तो ये प्रेशर से पानी आता है, क्योंकि ऊपर सब सोलर पैनल लगे तो वहाँ पर जगह नहीं है. तो यह है. साथ में इस तरफ में आप देखेंगे वॉशरूम है. तो वॉशरूम में जो बेसिक सुविधा है वो सारी है. कमोड है, छोटा सा हैंड वॉश के लिए, शावर भी है. नॉर्मली कहीं पे हम रुकते, मैं तो यहीं पे बस में सोता हूँ, परंतु मेरी टीम को जब ज़रूरत होती है तो बाहर कहीं भी रुक सकते हैं. और ये एक और रूम है. ये रूम का भी बहुत मल्टीपल तरीके से उपयोग हुआ है. ये चूँकि छोटी सी जगह, इसमें हमको सारे काम करना है. तो ये हमारा ट्रेनिंग रूम है, डाइनिंग रूम है, स्लीपिंग रूम है. ये एक टीवी है जहाँ पे हम ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं. एक जो टीवी है जो बाहर की तरफ खुलती है, ताकि हम लोगों को ये जब बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं तो वो करते हैं. ये अभी हम बस को हर जगह बोर्ड की तरह यूज़ करते हैं, जहाँ भी मौका मिल जाता है, ज़रूरत हो जाती है. ये हमारा ट्रेनिंग का सामान है. तो जो बच्चों को ट्रेनिंग देना है या छोटी मोटी ट्रेनिंग देना है, आजकल हम कॉलेजेस में भी ट्रेनिंग देते हैं. तो ये पीछे पैनल भी लगे हुए हैं. यहाँ पर ये पैनल रखे हुए हैं, तो पैनल की ट्रेनिंग देते हैं. बैटरी वगैरह है इसकी ट्रेनिंग. तो कॉलेज में बच्चे खुद से अपने कमरों को सोलर ऊर्जा पे करें, अपने क्लासरूम को करें, वो करते हैं. इधर एक एसी लगा हुआ है. ये दिखाता है कि हम सोलर पे सारे काम कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, ये सकते हैं. तो सारी ज़रूरतें
पूरी कर सकते हैं। और एक यहाँ से एग्जिट है, तो हम यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं। तो जब बहुत सारे लोग आते हैं देखने बस को, तो उधर से एंट्री करके यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं। तो पूरा आपने इसको घर बनाया हुआ है, ये पूरा किस एनर्जी से ये पूरा आपकी जो बस है वो चलती है, और आप क्या संदेशा लोगों को देते हैं अलग अलग जगहों पे जब पहुंचते हैं? तो ये पूरा सोलर पे चलता है, ऊपर छत पे पैनल लगे हुए हैं, और हमारी जो बस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी सोलर पे होती है, इंजन सोलर पे नहीं चलता। और हम संदेश यही देना चाहते हैं कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो चुका है और हम सब इसके जिम्मेदार हैं। हम सब एनर्जी का उपयोग करते हैं, जो कार्बन बेस्ड एनर्जी, एलपीजी का उपयोग करते हैं, पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं, तो कार्बन एमिशन करते हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज हो गया। तो मात्र सरकारों के प्रयासों से ये क्लाइमेट चेंज ठीक नहीं होने वाला है। हम ऑलरेडी बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इसको ठीक करने में मदद करना चाहिए, और उसका तरीका यही हो सकता है, कार्बन के स्रोत को छोड़कर सोलर ऊर्जा पे जाना पड़ेगा, और जितने जल्दी हो सके जाना पड़ेगा। और ये यात्रा इसलिए निकाली ताकि चूंकि समय कम है, तो ये एक जन आंदोलन का रूप ले। आपकी ये पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है? अब तक आप कितने किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, और देश के किन किन हिस्सों में आप अब तक जा चुके हैं? तो टोटल ये 11 साल की यात्रा है, और लगभग 2 लाख किलोमीटर की यात्रा होगी, और अभी तक 14,000 किलोमीटर के आसपास ट्रेवल कर चुके हैं। इसके पहले मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये सारे राज्य में यात्रा कर चुके हैं। फिलहाल में यात्रा महाराष्ट्र में चल रही है, और यहाँ से फिर दक्षिण की तरफ जाने का विचार है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए कर्नाटक में जाने का विचार है। इस यात्रा के माध्यम से आपका उद्देश्य क्या है? आप जनरली किन लोगों को, स्कूलों में, कॉलेजेस में आप जाते हैं, या जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं उनको भी इस बारे में बताते हैं? क्योंकि एनर्जी या ऊर्जा की जो बचत करनी है वो सभी का ध्येय होना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा पूछा आपने, किसके पास जाते हैं? तो मेरा कहना है कि हर वो व्यक्ति जो एनर्जी का उपयोग करता है वो हमारा टारगेट होता है। तो एनर्जी का उपयोग करने वाले बड़े लोग, छोटे लोग, ऑफिसर लोग, पढ़े लिखे लोग, नहीं पढ़े लिखे लोग, सब लोग हैं। तो ये सबको ही हमें इसमें ये एनर्जी स्वराज आंदोलन में जोड़ना पड़ेगा, और एनर्जी में आत्मनिर्भरता पे गर्व करने लगे, एनर्जी कम उपयोग करें, ऐसा करना पड़ेगा। और सिर्फ हमारा देश करे उससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड एक बार हवा में गई तो उसकी तो कोई सीमाएं नहीं होती। तो मैंने की, पड़ोसी ने की, पड़ोसी देश ने की, हम सबको भुगतना पड़ेगा। तो ये पूरे विश्व लेवल की समस्या है, और विश्व के हर प्राणी को इसमें भाग लेना पड़ेगा, और एनर्जी में आत्मनिर्भरता लाना पड़ेगा। सोलर पे 100% शिफ्ट होना पड़ेगा, तब जाके इतनी बड़ी गंभीर समस्या को हम हल कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति के पास में जाने का प्रयास करता हूँ, ताकि हम सोलर एनर्जी के उपयोग को कम करें और सोलर पे स्विच हो सकें। आप खुद आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर हैं, प्राध्यापक हैं, अच्छी खासी आपकी तनख्वाह होगी, वेतन होगा, लेकिन आप वो सब कुछ छोड़ के इस मिशन में लगे हैं। जिंदगी में, खुद की जिंदगी में क्या क्या चीज़ें छोड़नी पड़ गई अब तक? पहले इस मिशन में इसलिए मैं लगा हूँ क्योंकि ये स्थिति ऐसी आ चुकी है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये जो परिवर्तन है ये एक बाद में इरिवर्सिबल होने लगेगा, तो अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये और जब इस तरह का काम करना है तो सब लोगों का सहयोग चाहिए, बहुत सारी चीज़ें छोड़ना ही पड़ती। सबसे पहले तो मुझे परिवार छोड़ना पड़ा, और मेरे से ज़्यादा मेरी पत्नी का इसमें योगदान है कि वो अब डबल रोल अदा कर रही है। तो एक फादर का और मदर का, दोनों का रोल अदा कर रही है, और ये सबको देख रही है। इतनी लंबी छुट्टी आईआईटी से नहीं मिल सकती, इसलिए सैलरी भी छोड़ना पड़ी। तो ये बिना सैलरी का छुट्टी है। ऑफ कोर्स घर के जो कंफर्ट होते हैं वो भी छोड़ना पड़ा, कि वो बिना घर के कंफर्ट के भाई हमारा कुछ रोज ठिकाना नहीं होता। मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि आप जो लोग रोज़ सोते हो तो एक ही समतल में सोते हो, पर जब मैं रोज़ सोता हूँ तो मेरा समतल रोज अलग होता है। बस कभी इधर झुकी होती है, कभी उधर झुकी होती है, कभी आगे झुकी होती है। तो ये सारे चैलेंज है, परंतु जिस तरह से हमें जो रिस्पांस मिल रहा है यात्रा को, और इतने लोगों से मिलता हूँ, अभी कम से कम 35-40 हज़ार लोगों से मिला, और लोग बात को समझते हैं कि यार कितनी गंभीर समस्या में, और उसमें सपोर्ट भी करते हैं, यात्रा को मदद भी करते हैं। तो एक तरह से ऊर्जा भी मिलती है, उत्साह भी मिलता है। और चूँकि लोगों का सपोर्ट है, ऊर्जा है, उत्साह, इसलिए 14 महीने हो गए, अभी तक तो कोई थकान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 9-10 साल की यात्रा भी ऐसे ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी, परंतु उससे ज़्यादा महत्व की बात है कि हम वो परिवर्तन ला पाएंगे, एनर्जी में स्वराज ला पाएंगे, आत्मनिर्भरता ला पाएंगे। यदि ऐसा होगा तो मैं मानूंगा कि जो भी चीज़ छोड़ना पड़ी है वो बहुत छोटी चीज़ है,
यदि हम पूरे धरती को बचाने के लिए और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, ये एक छोटा सा प्रयास है। और मैं यही सब लोगों से कहना चाहूँगा कि सिर्फ 1-2 लोगों के प्रयासों से ये नहीं रुकने वाला है, हर व्यक्ति को इसमें जुड़ना ही पड़ेगा। यदि हम सच में अपने बच्चों के लिए, देश के लिए छोड़ दो, समाज के लिए छोड़ दो, कम से कम अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं, एक जीने लायक धरती छोड़ना चाहते हैं, तो ये काम जरूर करना पड़ेगा और एनर्जी स्वराज को अपनाना पड़ेगा। 2 लाख किलोमीटर की पूरी जब यात्रा हो जाएगी, उस यात्रा की समाप्ति तक आपका उद्देश्य क्या है? कितने लोगों तक आपका ये पूरा संदेशा पहुँचे? जैसे आप अभी तक 40,000 लोगों तक पहुँच चुके हैं, 10 साल बाद आपका वो एक ध्येय क्या है? मेरा उद्देश्य है कि आने वाले 10 सालों में 2030 तक कम से कम 100 करोड़ लोगों को एनर्जी में साक्षर बनाए। जो मैंने अभी तक सीखा है यात्रा से कि चूंकि ऊर्जा में साक्षरता की कमी है, लोगों को पता नहीं कि ऊर्जा सैकड़ों हजारों किलोमीटर चल के आती, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो या फिर चाहे कोयले की बिजली हो, ये बहुत दूर से आती। देश को बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करना पड़ती है। हमको ये नहीं पता कि हम कितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के जिम्मेदार हैं। हमको ये नहीं पता कि कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे सोलर पे ला सकते हैं। तो ये एक तरह से ऊर्जा में साक्षरता की कमी है। और हमने एक ऊर्जा साक्षरता ट्रेनिंग बनाई है, एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग, ये ऑनलाइन उपलब्ध है, सबके लिए फ्री है। तो मेरा ये प्रयास है कि 100 करोड़ लोगों को ऊर्जा के प्रति साक्षर बनाए जाए और 50 करोड़ तो देश के होंगे और 50 करोड़ बाकी विश्व में। और एनर्जी स्वराज मतलब ऊर्जा में स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता। तो मेरा पर्सनल मानना है कि लोग बिजली कनेक्शन छोड़ के डिसिप्लिन यूज़र बन के एनर्जी, सोलर एनर्जी को अपनाएं। तो कम से कम 1 करोड़ घरों से बिजली कनेक्शन कटवाना है, ऐसा मेरा दूसरा उद्देश्य है। तो ये 2 उद्देश्य मेन है। सरकार आज घर घर तक बिजली पहुंचाने की, आज़ादी के 70 साल बाद हम उस मुकाम पे पहुंचे 75 साल बाद, कि आज भी हमारा एक चैलेंज है कि हर घर तक बिजली पहुंचानी है। आप उससे रिवर्स बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ घरों से बिजली के कनेक्शन कटवाने हैं। तो उन 1 करोड़ घरों की बिजली या ऊर्जा की ज़रूरत को आप पूरी तरह से सोलर पे, एक यानी आपकी अपेक्षा क्या है कि वो पूरी तरह से सोलर पे शिफ्ट हो जाएं? बिल्कुल। मैं हमेशा कहता हूं कि पहला तो काम है कि सोलर एनर्जी की ज़रूरतें कम होना चाहिए, सोलर एनर्जी तो भी कम होना चाहिए। तो हमारी ज़रूरतों को कम से कम करें और वो जो 1 करोड़ घर हैं वो पूरी तरह से सोलर पे चले, आत्मनिर्भर हो, कनेक्शन फ्री होके। तो ये बात सही है कि जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि आज के 15 साल पहले हम सब लोग लैंडलाइन टेलीफोन यूज़ करते थे, तो वायर्ड कम्युनिकेशन होता था। अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो हम वायरलेस हो गए। तो वैसे ही हम पिछले 50 सालों से ये वायर वाली बिजली का उपयोग करते हैं। अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो हमें वायरलेस हो जाना चाहिए। वायरलेस होने का मतलब ये तार कनेक्शन छोड़ दो, बिजली के तार छोड़ दो, अपनी बिजली खुद बना लो। तो यही आधुनिक टेक्नोलॉजी। और हमें 150 साल पुराने कि कहीं पावर प्लांट हो फिर इतना वो करने की ज़रूरत नहीं। आज सही मायने में हम सब लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और यदि मैं कनेक्शन छोड़ता हूँ तो मैं देश का भी भला करता हूँ, क्योंकि देश को भी इतना बर्डन नहीं है ना मेरे कारण, इतना सब बिजली पैदा करना, ट्रांसमिट करना, पहुंचाना। तो मेरे ख्याल से ये एक तरह से बहुत एडवांस मॉडल है, आधुनिक मॉडल है कि हम कनेक्शन फ्री हो जाएं, आत्मनिर्भर बन जाए। तर काही ध्येय वेळे लोक असतात, ते आपल्या ध्येयासाठी आपला सर्वस्व पणाला लावतात. IIT मुंबई सारख्या नामांकित संस्थेमध्ये जे प्राध्यापक आहेत, एक चांगला वेतन ज्यांना मिळत होता, एक चांगला आयुष्य ज्यांचा होता, फक्त आपल्या देशाची जी ऊर्जेची गरज आहे ती कुठेतरी अतिवापर होत आहे आणि पर्यावरणावर त्याचे दुष्परिणाम होत आहेत. त्यामुळे ऊर्जेचा जो अतिवापर जो आहे तो टाळण्यात यावा आणि जर सौर ऊर्जा मुबलकतेने उपलब्ध आहे तर त्याचा वापर माझ्या देशातल्या लोकांनी का करू नये, यासाठी फक्त चेतन सिंह सोलंकींनी हा मिशन हाती घेतलेला आहे. आणि 11 वर्ष ते कुटुंबापासून दूर राहणार आहेत, पूर्ण देशमध्ये यात्रा करणार आहेत आणि 100 कोटी लोकांपर्यंत पोहोचून ऊर्जेची बचत करा, ऊर्जेचा अतिवापर टाळा आणि आपल्या पुढच्या पिढीसाठी ही पृथ्वी राहण्यासाठी सोडून जा, असा त्यांचा उद्देश आहे, असा त्यांचा संदेश आहे. कॅमेरामॅन व्यंकटेश नायडूसह रजत वसिष्ठ, ABP माझा, नागपूर. क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा, ओ बंधु, ओ बंधु.
लेकर आया, कूलर भी लगाया, लाइट पंखे चला के CO2 फैलाया, CO2 फैलाया, कूलर भी लगाया, लाइट पंखे चला के CO2 फैलाया, CO2 फैला के तू समझ न पाया, कितना जहरीला वातावरण बनाया, CO2 फैला के तू समझ न पाया, कितना जहरीला वातावरण बनाया। क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा। ओ बंधु, ओ बंधु, CO2 बढ़ा के तू समझ न पाया, ठंड और बारिश का संतुलन बिगड़ाया, CO2 बढ़ा के तापमान को बढ़ाया, ठंड और बारिश का संतुलन बिगड़ाया। तू सुधर जा प्यारे, सोलर लगवा ले, अपने बच्चों का जीवन तू बचा ले। तू सुधर जा प्यारे, सोलर लगवा ले, अपने बच्चों का जीवन तू बचा ले। क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा। ओ बंधु, ओ बंधु, ओ बंधु, ओ बंधु। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.